रात के 2 बज रहे थे। रात और अंधेरा अपनी सवा पर थे। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वैसे चेतनपुर एक पिछड़ा हुआ गांव था जो जंगल से सटा हुआ था, लेकिन वह गांव रेलवे स्टेशन की वजह से फेमस था। रेलवे स्टेशन गांव के बाहर जंगल में था। रात को स्टेशन पर प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण कोई भी ग्रामीण रात को वहां नहीं जाता था। साथ ही वह स्टेशन अपनी भूतिया घटनाओं के लिए बदनाम था। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर उन्होंने किसी लड़के की आत्मा को घूमते हुए देखा है। इस बात का फायदा उठाकर कुछ चोर लुटेरे लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने लगे। हर बार की तरह आज भी स्टेशन पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी ट्रेन की तेज हॉर्न से चारों तरफ फैली अजीब शांति सुर में तब्दील हो गई। ट्रेन की एक बोगी से एक सूट बूट पहने एक शख्स उतरा। वह शख्स अपने दोनों हाथों में सूटकेस लिए चेतनपुर की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गया। ट्रेन के चले जाने के बाद स्टेशन फिर से अंधेरे और सन्नाटे में डूब चुका था। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ों के साथ उस शख्स की जूतों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रास्ते के दाएं कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में शख्स की दाएं तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। कुछ समय बाद झाड़ियाँ फिर से हिली, लेकिन अब की बार झाड़ियों के पीछे से 2 नकाबपोश निकले जो शायद लुटेरे थे। पहले की तरह इस बार भी उस शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों लुटेरे अपने हाथों में चाकू लेकर उस शख्स का पीछा करने लगे। तभी एक लुटेरे ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा और उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया। दूसरे लुटेरे ने उसके लात मारी, जिससे उस शख्स के हाथों से सूटकेस छूट गए और वह आगे की ओर झुककर घुटनों के बल बैठ गया। उस शख्स ने इतना कुछ होने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह आगे की ओर झुका हुआ बैठा रहा, जैसे वह मर गया हो। पहले वाला लुटेरा दूसरे लुटेरे को उस व्यक्ति को देखने के लिए इशारा करता है। दूसरा लुटेरा जैसे ही उस शख्स के सामने जाता है तो उसे उस शख्स की सांसों में किसी शेर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। फिर भी उसने हिम्मत करके उस शख्स का चेहरा ऊपर किया तो उसकी दहशत भरी चीख निकल पड़ी। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर दरिंदा था। लुटेरा कुछ कर पाता तब तक उसकी गर्दन उस दरिंदे के खूनी पंजों में थी। दरिंदे के नुकीले खूनी नाखून उस लुटेरे की गर्दन को छेद चुके थे, जिससे गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसके बाद उस दरिंदे ने उस लुटेरे को बेरहमी से फाड़कर खा लिया। उस दरिंदे ने पीछे मुड़कर दूसरे लुटेरे को देखा तो वह जंगल की ओर भाग चुका था। दूसरा लुटेरा बेतहाशा कई मिनट तक जंगल में भागता रहा। उसकी सांसें फूलने लगी थी। उसकी ताकत और हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार वह थक कर एक पेड़ के नीचे घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने साथी के हाथ से विचलित हो चुका था और बेचारे का तब उसे पीछे से किसी को गाने की आवाज़ सुनाई तो अच्छी को पीछे देखने लगा। पीछे कोई नहीं था तो उसे राहत की सांस आई। जब वह सामने मुड़ा तो वह दरिंदा उसके सामने खड़ा था। तभी दूसरे लुटेरे की दहशत भरी चीख से सारा जंगल गूंज उठा और आसपास की झाड़ियां रक्त रंजित हो गईं। वह दरिंदा गुर्राता हुआ दूसरे शिकार के लिए टहलता हुआ जंगल की ओर चला गया। कुछ समय बाद जंगल फिर से ट्रेन के हॉर्न से गूंज उठा और सब पहले की तरह सामान्य हो गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।